यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, सही सलामत हैं। स्तोत्रकार कहता है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाऊंगा। बाइबल बताती है, विनय तथा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। हमारे पास क्या है प्रभु को देने के लिए? कुछ भी नहीं है। हमारे पास यह है कि कोई दुखी है, परेशान है, हताश, निराश है, कोई बीमार है, बीमारी की वजह से परेशान है, कुछ लोग गंदे रिश्तों में फंस गए हैं, परेशान हैं, उस रिश्तों से निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग गंदी राहों पर चल रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, परेशान है। कुछ लोगों के पास धन दौलत नहीं है, बेरोजगार है, खाने पीने के लिए नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे सभी लोगों का जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु हमें प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए बुलाया है, इस सत्संग में भाग लेने के लिए मौका दिया है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। प्रभु हमें कितना प्यार करता है, वो हमें कितना चाहता है, वो हमें खोना नहीं चाहता है, वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, क्योंकि हम वास्तव में प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु हमें उसी तरह प्यार करता है। आइए हम उस महान ईश्वर की दिल से प्रभु की स्तुति करें, दिमाग से नहीं, दिल से। इस सत्संग में जुड़ जाएं, प्रभु की स्तुति महिमा में जुड़ जाएं, मन खोलकर, दिल खोलकर, हृदय खोलकर उस महान ईश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरा नाम लेते हुए हम तेरा नाम लेते हुए और तेरे अपूर्व कार्य का और तेरे अपूर्व कार्य का बखान करते हुए बखान करते हुए तुझे धन्यवाद देते तुझे हैं। धन्यवाद देते हैं। निर्धारित समय आने पर निर्धारित समय आने पर मैं स्वयं निष्पक्ष से, मैं स्वयं निष्पक्ष से, मैं स्वयं निष्पक्षता से मैं स्वयं निष्पक्षता से न्याय करूंगा। न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब निवासियों के पृथ्वी अपने सब निवासियों के साथ ढह जाएगी। साथ रह जाएगी। क्या मैंने उसके खंभों को उसके खंभों को स्थापित नहीं किया? स्थापित नहीं किया। मैंने घमंडियों से कहा, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, घमंड मत करो। और दुष्टों से कहा, और दुष्टों से कहा, अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर मत उठाओ, अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ अपना
अपना सिर उतना ऊंचा मत उठाओ, ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने धृष्टता मत करो। धृष्टता मत करो। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ, हम तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना प्रभु करें। की आराधना हम करें। ऊंचे स्वर से ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को पुकारे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, कि वह हमारे साथ रहता वो है, हमारी पुकारों को सुनता है। हमारी पुकारों को सुनता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मैं दिन रात मैं दिन रात प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु के भजन गाऊंगा, प्रभु के भजन गाऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा। प्रभु के साथ रहूंगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा गान। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा गान। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा गान। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी मनाऊंगा, स्तुति में गाऊंगा, प्रभु के स्तुति के नए गीत। खुशी मनाऊंगा, स्तुति में गाऊंगा, प्रभु की स्तुति के नया गीत। खुशी मनाऊंगा, स्तुति में गाऊंगा, प्रभु के स्तुति के नए गीत। खुशी मनाऊंगा, स्तुति में गाऊंगा, प्रभु की स्तुति के नया गीत। गाऊंगा मैं उसकी स्तुति, प्रभु की स्तुति के नए गीत। गाऊंगा मैं उसकी स्तुति, प्रभु की स्तुति के नए गीत। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। सब लोग आएंगे। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के मेमने हालेलुया, परमेश्वर के मेमने हालेलुया, मुक्तिदाता
मुक्तिदाता यीशु हल्लेलुया, मुक्तिदाता यीशु हालेलुया, मुक्तिदाता यीशु हल्लेलुया, मुक्तिदाता यीशु हालेलुया, परमेश्वर के बेटे हल्लेलुया, परमेश्वर के बेटे हालेलुया, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत, स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, सब मिलकर गाएंगे। यीशु के लिए नया गीत, स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान, क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान, क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान। हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु हल्लेलुया, मुक्तिदाता यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा हल्लेलुया, राजाओं का राजा हालेलुया, शांतिदाता यीशु हल्लेलुया, शांतिदाता यीशु हालेलुया, प्रभुओं के प्रभु हल्लेलुया, प्रभुओं के प्रभु हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत, स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत, स्तुति का नया गीत गाऊं, यीशु के लिए नया गीत। क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान, क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान, क्योंकि यीशु है महान, स्तुति में महिमा मान। हल्लेलुया हालेलुया, हल्लेलुया हालेलुया, हालेलुया हल्लेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए। सामर्थ्यवान और शक्तिशाली प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाला परमेश्वर, आपकी मां के गर्भ में उस अंधेरे में आपके अंग अंग को बुनने वाला परमेश्वर, वो प्रभु, वो ईश्वर, उस प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आपको ना कुछ से बनाने वाले ईश्वर, आप अपने जन्म से पहले क्या थे? कुछ नहीं थे, तुच्छ थे। आपको कोई आकार नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था।
आपकी माँ के गर्भ में, उस गर्भ के अंधेरे में उस प्रभु ने आपको बनाया, आपको आकार दिया, आपको रंग दिया, आपके लिए रक्त का प्रबंध किया, आपकी हड्डियों को बढ़ने के दिया। उस महान प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। उस प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ है। उस प्रभु की योजना वहां तक सीमित नहीं हुई है, उसकी योजना अभी भी जारी है। उस महान प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु से कहिए कि प्रभु फिर मुझे बनाइए। ओ मैं बिगड़ गया, मैं टूट गया, मैं चूर हो गया, फिर मुझे बनाइए प्रभु, मुझे बनाइए। तेरे पवित्र हाथों को मेरे ऊपर रखकर फिर एक बार मुझे ताजा बनाइए प्रभु, ताजा बनाइए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए मेरे भाई और मेरे बहनों। इस समय आपका प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वही कार्य करना चाह रहे हैं जो उन्होंने हमारी माताओं के गर्भ में किया था। अपने आप को समर्पित कीजिए और अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। He will do the same for you today। वो प्रभु आज और आने वाले दिनों में भी वही कार्य करेंगे जो उन्होंने वर्षों पहले किया था। उनका नाम सृष्टि करता है। He is creator, वो सृष्टि करता है, आपको सृष्टि कर रहा है। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा को आपको अपने हाथ में लेने दीजिए। इस समय आप जैसे हैं वैसे, टूटे फूटे, निराश, उदास, इस समय प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। इन पवित्र पलों के लिए धन्यवाद देते हैं, इन सामर्थ्यवान पलों के लिए धन्यवाद देते हैं, आने वाले दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहा है, मैं जानता हूँ हे पिता। तूने वायदा किया उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। हे पिता, तूने वायदा किया, तेरा वायदा पूरा हो रहा है। पेंतकोस्त के दिन वो वायदा पूरा हुआ और हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में भी तेरा वायदा हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। आइए पवित्र आत्मा, आइए, आइए पवित्र आत्मा, आइए। मेरे भाई और बहनों, इस समय अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। आप जैसे हैं वैसे परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। आप टूटे हैं, फूटे हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, सारी परिस्थितियों को प्रभु के सामने रखिए। इस समय आप अपने जो हैं वैसे प्रभु के सामने आइए, अपने आंसुओं के साथ, अपने दिल के दर्द के साथ, अपनी पीड़ाओं के साथ इस समय प्रभु के सामने आइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको गले से लगाना चाहते हैं। यीशु के करीब आ जाइए, अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं टूटा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मेरे मन में बहुत सारी आशंकाएं, मेरे शरीर में ऐसी बीमारियां हैं, वो मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार में बहुत सारे दुखदायी घटनाएं घटित हुई हैं, मैं टूट जाता हूँ। मेरे अंदर की कमियों, दुर्बलताओं और बीमारियों और मेरी बुरी आदतों को देख देख कर मैं तो हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे जीवन में, आइए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। मेरे भाई और बहनों, इस समय अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस समय पवित्र आत्मा के लिए अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे भाई के साथ इस समय, बहन के साथ इस समय प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को पुकारेंगे।
पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा के लिए आह्वान करेंगे, पवित्र आत्मा से बोलेंगे कि पवित्र आत्मा आइए, आज और आने वाले दिनों में हमारे ऊपर बरसिए, एक बारिश की तरह बरसिए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा आइए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो अपन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। हे पावन आत्मा दे दो
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं इस साधना के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये साधना हमारे आश्रम की सारी साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण साधना है, और जहाँ तक हो सके आश्रम के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इसको हम कहते हैं आत्माभिषेक साधना, यानी पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए साधना। मैं जानता हूं कि आपके बीच में कई लोग रोग लेकर आए हैं, रोगी बनकर आए हैं, सोच कर कि हमें चंगाई मिलेगी। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कई प्रकार की समस्याएं लेकर आए हैं कि समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग नशे के शिकार हैं। कल शाम को मैंने आपसे कहा कि नशे के शिकार से कैसे साधना में लोगों को छुटकारा मिला है। तो इन सारी बातों को कुछ समय के लिए भूल जाना। इस पूरी साधना में आप इन सारी समस्याओं को प्रभु के सामने रखना, दर्शन भवन में रखकर प्रभु को दे देना, भूल जाना और इस साधना में मन लगाकर भाग लेना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में हम लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन हम में से कई लोग आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिनाई से जी पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई लोग प्रार्थना में सो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, मन नहीं लगता है। कई लोगों को प्रभु के बारे में सुनने से अच्छा नहीं लगता, आध्यात्मिकता अच्छी नहीं लगती है। तो आध्यात्मिक जीवन और प्रार्थना का जीवन कई लोगों के लिए बहुत कठिन सा हो गया है, बहुत कठिन सा हो गया है। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। दो शराबियों का किस्सा है। दो शराबी शराब पीने के लिए एक नदी पार करके उस पार गए। छोटी सी नदी थी, लेकिन एक नाव के सहारे जाना पड़ा। तो नाव खेकर उस तरफ चले गए शराब पीने के लिए। शराब पी पी के रात हो गई। रात को आए पी के और नाव में बैठ गए, खेने लगे। लेकिन नाव कहीं नहीं पहुंच रही थी। वे लोग सोचने लगे, भाई इतने घंटों में नदी इतनी चौड़ी हो गई क्या? खेते खेते थक गए तो वे उसी में सो गए। सुबह हुई, धूप मतलब सूरज की किरणें निकली, तब धीरे धीरे होश भी आई और उन्होंने मुड़कर देखा तो देख रहे हैं कि वे लोग अभी भी तट पर हैं। क्यों नाव नहीं चली थी? क्योंकि नाव को उन्होंने जब होश में थे एक पेड़ पर बांध के रखा था। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी इसी तरह है। हम लोग भी अलग अलग रूप से बंधे हुए हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए दो महत्वपूर्ण आवश्यक बातें हैं। एक है बंधनों से मुक्ति और दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। सबसे पहला है बंधनों से मुक्ति। जब हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी तो हम सीधे प्रभु के पास ही आ जाएंगे। सीधी बात है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मैं उदाहरण दिया करता हूँ अक्सर। मान लीजिए एक गाय है और उसका बछड़ा है। बछड़े को गाय से दूर आप बांध के रखें तो बछड़ा क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा, माँ माँ माँ, है ना, रोएगा ना। हाँ, तो बछड़े को आप वहाँ से खोल दीजिए, बछड़ा क्या करेगा? कहाँ जाएगा? अपने पूंछ को ऊपर करेगा और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ जाएगा दूध पीने के लिए। होगा कि नहीं होगा? सीधी सी बात है। जिस समय हम जिन बंधनों में पड़े हैं उन बंधनों से खोले जाएंगे तो हम सीधे प्रभु के चरणों पर ही आएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए या अच्छा सुखमय जीवन जीने के लिए पहला काम है बंधनों से मुक्ति। यहाँ पे अभी तक हर साल 2 आंतरिक चंगाई की साधना होती है। मैं सोचता हूँ कि एक साधना अगले साल से जोड़ेंगे, बंधनों से मुक्ति के लिए एक साधना। और दूसरा है आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। बंधनों से मुक्ति होना काफ़ी नहीं है। कई लोग इस तरह साधना केंद्रों में जाते हैं, अच्छी साधना में भाग लेते हैं और उसके बाद
शुद्ध हो गए, शराब छोड़ दिए, वापस आ गए, तो क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद 4 महीने के बाद फिर पीने लगते हैं। ऐसा क्यों? प्रभु यीशु ने स्वयं सुसमाचार में कहा है, जब अवधूत एक व्यक्ति से निकलकर बाहर जाता है और कोई जगह नहीं मिलती है तो वापस उसी व्यक्ति के पास आता है और देखता है कि अरे ये तो साफ सुथरा है, कमरा सब साफ है, तो वो जाकर 7 और अवधूतों को लेकर आ जाता है। तो सिर्फ बंधनों से मुक्ति काफी नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना अनिवार्य है। इस साधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे आश्रम में बहुत सारे नशेड़ी भाई बहन आते हैं, कुछ महीनों रह जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहा करता हूं, यहां रहने से आप सुरक्षित हैं, आप नहीं पी रहे हैं, ठीक है, चलिए, ये काफी नहीं है। आपको प्रार्थना में जीवन जीकर अभिषेक से भर जाना है, वरना गेट से बाहर निकलते ही वो बैठा हुआ है, वो पिलाएगा, आपको मुफ्त में पिला देगा, आपको पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बड़े मजे की बात है, शराबी लोग बड़े दानी होते हैं। यार पी ले, पैसा नहीं मेरे पास, तो क्या हुआ, हम दे रहे हैं ना, तो शैतान इस तरह रहेगा। ये काफ़ी नहीं है, हमें पवित्र आत्मा से भरना है, अभिषेक से भरना है। और इसी उद्देश्य से ये पवित्र आत्मा के अभिषेक की साधना यहाँ पे चल रही है। आपको ये सुनकर खुशी होगी, 1993 में पहली साधना हुई थी। क्या शिव बच्चन भाई आप भी थे उसमें? 1993 अक्टूबर महीने में पहली साधना हुई थी उस मंदिर में। उसमें कई लोगों को पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव मिला था। एक भाई अभी भी है हमारे साथ जो उसमें भाग लिए थे, प्रभु को धन्यवाद हो। सिस्टर वेलांकनी को बहुत अच्छा अभिषेक मिला था, बहुत सारे वरदान मिले, वो तो गुजर गई। जॉनी भाई को और भी ज़बरदस्त वरदान मिले थे, वो भी गुजर गए। अभी आशीर्वादम अम्मा है, उसको भी बहुत ज़बरदस्त वरदान मिला उस अभिषेक के द्वारा। तो ये अभिषेक हमारे जीवन को ये बदल सकता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लिखिए, चलिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु के अभिषेक के बारे में। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, कोई जोर से पढ़ना, जहाँ भी बाइबल है जोर से पढ़ेंगे तो हम उसको दोहराएंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 और 19। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 18 और 19, कोई पढ़िए जोर से। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। आप जानते हैं उससे पहले प्रभु को क्या करना पड़ा? उससे पहले प्रभु को क्या करना पड़ा? अध्याय 4 के शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए। अध्याय 4 वाक्य 1 में पढ़िए। हाँ, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन के तट से लौटे। आगे, उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले गया। 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बिताए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने ये सभागृह में घोषित किया कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक दिया है, अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को आज़ाद करने के लिए। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु को क्या करना पड़ा? 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताना पड़ा। वाक्य 14 में लिखा हुआ है, वो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया लौटे। पवित्र आत्मा से के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर वापस गलीलिया लौटने के लिए प्रभु यीशु को 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की, उसके बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा कि 2 बातें आवश्यक है। पहला है बंधनों से मुक्ति और दूसरा है पवित्र आत्मा का अभिषेक। कई लोग ये शिकायत करते हैं, क्या शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर शांति नहीं है, मेरे परिवार में शांति नहीं है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरे अंदर टेंशन बना हुआ है, हमेशा तनाव बना हुआ है। कई लोग शिकायत करते हैं कि मैं अपनी आंखों को वश में नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी आंखें गंदगी ढूंढती रहती है। कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे नारियों से लगाव हो जाता है, पुरुषों से लगाव हो जाता है, मैं बंध जाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता हूँ, कितनी भी कोशिश करूँगा तब भी मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ। ऐसे कई लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक की कमी है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। ध्यान दीजिएगा, इतने साल से मैं पवित्र वचन की घोषणा करता हूँ, आध्यात्मिक जीवन स्वयं जीने का प्रयास करता हूँ, और मुझे आज पता चला है कि हमारी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा तो क्या होगा? हम आनंद से भर जाएंगे। माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ। माँ मरियम जाकर एलिजबेथ से कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद से भर जाती है। प्रेरित लोग आनंद से इतना भर जाते हैं। प्रेरित पेतरुस और सिलास बंदी गृह में पड़े हुए हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 हम पढ़ते हैं, बंदी गृह में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर इतनी बुरी तरह से वे पीटे गए, घायल किए गए। इसके बावजूद वे बंदी गृह में पड़े हैं और बंदी गृह में पड़े पड़े रात के समय क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आती है, बल्कि आनंद का गीत गा रहे हैं, स्तुति का गीत गा रहे हैं। क्या आनंद है! प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पवित्र आत्मा से और आनंद से भरपूर थे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, कुछ भी हो जाए आप आनंद से भरे रहेंगे। आपके अंदर आनंद रहेगा, कुछ भी हो जाए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, आपके अंदर शांति रहेगी, कुछ भी हो जाए। जरा उदाहरण देखिए, अय्यूब का उदाहरण पुराने विधान से। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक विपत्ति आती है, एक एक विपत्ति के बाद कोई ना कोई संदेश देने के लिए अय्यूब के पास आता है, लेकिन अय्यूब टूटता नहीं, हिलता नहीं है। उसके अंदर बहुत पवित्र आत्मा का अभिषेक था। उसकी पत्नी तक आके उससे कहती है कि अब कम से कम अपने ईश्वर को कोसो और मर जाओ, तू जिंदा रहकर क्या करेगा? तेरे बच्चे मर गए, तेरी संपत्ति गई, तेरे नौकर गए, अब तेरा शरीर भी देख। अय्यूब को देखिए, कितना पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। अभी अय्यूब बोलता है, ईश्वर ने दिया था और ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर का नाम धन्य है। कितनी शांति है! प्रभु यीशु नाव में है, शिष्य घबराए हुए हैं क्योंकि नाव डूबने वाली है। प्रभु यीशु वचन में लिखा हुआ है, तुम बाल पर तकिया लगाकर सो रहे थे, शायद खर्राटा भी मार रहे थे। क्या शांति है! ये पवित्र आत्मा का वरदान है। फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, ये शांति हमारे समझ के परे है। ये पवित्र आत्मा के अभिषेक का नतीजा है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जब पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, हम जहां कहीं भी हाथ लगाएंगे वहां पे आशीष होगी। हम जहां भी जाएंगे वहां पे आशीष होगी। जिस व्यक्ति में अभिषेक नहीं है वो जहां भी जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। वह कुआं खोदेगा, पानी नहीं मिलेगा। वो पेड़ पर चढ़ाएगा, गिर जाएगा। वो यहां से गुजरेगा, इसको गिरा के जाएगा। वो स्कूल में पढ़ाने जाएगा, बच्चे चिल्लाने लगेंगे। वो प्रवचन सुनाना शुरू करेगा, बच्चे रोने लगेंगे, कुत्ते दौड़ेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, जहां भी जाएगा वहां पे आशीष मिलेगी। वचन में क्या लिखा हुआ? उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में 39 में वहां पर हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। याकूब का बेटा यूसुफ, उसके बारे में वहां पर बार बार लिखा हुआ है, प्रभु उसके साथ था, इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। प्रभु उसके साथ था और इसीलिए वो जहां कहीं भी जाता था उसको सफलता मिलती थी। यूसुफ के कारण जहां पर वो काम कर रहा था उस मालिक के परिवार को आशीर्वाद मिला, क्योंकि यूसुफ में अभिषेक था तो पूरे परिवार पर आशीष आ गई। अगर हमारे अंदर अभिषेक नहीं है, पूरा परिवार चौपट हो जाएगा। इस आश्रम में रहकर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी है। अभी मेरे पैर ठीक नहीं है, मेरा पैर ठीक नहीं इसलिए ज़्यादा चलता फिरता नहीं हूँ, लेकिन जब पैर ठीक था उस समय भी मैं ज़्यादा चलता फिरता नहीं था, मैं कमरे में ज़्यादा बैठता था। पूछिए इन लोगों से। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे अभिषेक को बनाए रखना। अगर मेरा अभिषेक बना रहेगा तो सर्वत्र अभिषेक होगा, मुझे पक्का मालूम है। अगर मेरा अभिषेक नहीं बना रहेगा तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँगा तो वहाँ पे अशांति बिखेरता जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे अभिषेक को बनाए रखना। मेरी शांति को भंग नहीं होना चाहिए, मेरे आनंद को भंग नहीं होना चाहिए, मेरी प्रार्थना को भंग नहीं होना चाहिए, तो बाकी सब सही चलेगा। मैं जानता हूँ सही चलता है, कुछ कुछ गड़बड़ होता है, कोई बात नहीं। शैतान भी तो जिंदा है, वो भी तो काम करता है। तो जहाँ अभिषेक होगा ये सब होगा। तो अभिषेक होगा तो हमारे जीवन में बहुत फर्क आएगा। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत आशीष मिलेगी। यहाँ पे एक बहुत गरीब आदमी आकर मुझे एक बार उन्होंने कहा कि मुझे साक्ष्य सुनाना है स्वामी जी। मैंने कहा मौका ढूंढते हैं, मिलेगा तो मिलेगा। बड़े शनिवार को ज़्यादा लंबा बोलने की अनुमति नहीं है, थोड़ा सा बोल के भागना पड़ता है क्योंकि भीड़ खड़ी रहती है पीछे। तो मैंने कहा मौका दूंगा, देखिए। उसने कहा स्वामी जी आप जानते हैं मेरा साइकिल पंक्चर होता था, पंक्चर बनाने के लिए तक मेरे पास पैसा नहीं था। ऐसा गरीब इंसान हूं मैं। लेकिन जब से मैं प्रभु में आया हूं उस समय से मेरे परिवार में इतनी प्रगति हो गई। मेरे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ी सी ज़मीन है, लेकिन मैं अनाज बोता हूं तो बहुत मिलता है। लोग बोलते हैं कि बाबा के खेत में इतना अनाज कैसे होता है। बोलता है कि जब भी कटाई होती है, फसल काटी जाती है, मैं आश्रम में लेके आता हूं एक हिस्सा। जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है वहां पर आशीष होगी। चाहे वो बिजनेस हो, कुछ भी हो, जहां हाथ लगाएंगे वहां पर आशीष होगी। तो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। उदाहरण के लिए एक बहन यहाँ पे बैठी है, आप लोग नहीं जानते, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उसका पति जेल में है और प्रभु मदद ना करें तो 20 साल तक जेल में रहेगा। लेकिन अगर वो इंसान प्रार्थना में बढ़कर अभिषेक से भर जाएगा तो जेल से पहले दौड़ के बाहर आ जाएगा, समय से पहले बाहर आ जाएगा। आप में से कई लोग जानते हैं, हमारे पीटर भाई यहाँ पे बैठे हैं, पीटर मेनन भाई जेल में थे, लेकिन प्रभु ने समय से पहले निकाल दिया। अभिषेक होने से हमारे जीवन में आशीष पर आशीष मिलती है। तो हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को प्रभु ने, यूसुफ के साथ प्रभु थे, इसीलिए यूसुफ को सफलता मिलती थी।
ये प्रभु के साथ रहना ही अभिषेक है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में अभिषेक क्या है? व्हाट इज अनॉइंटिंग? अभिषेक का मतलब प्रभु का आपके साथ रहना और ये आपका एहसास करना। पवित्र बाइबल में बार बार ये बताया गया है, कहा जाता है कि 366 बार लिखा गया। एक व्यक्ति ने किताब लिखी है, 366 बार प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। किताब मेरे पास है, उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप दिया। तो 366 बार बताया गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को जो अनुभव करता है वह अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से अंतिम बार क्या कहा था? अंतिम मत्ती के अनुसार अंतिम प्रतिज्ञा क्या थी? याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। फुल स्टॉप, खड़ी पाई, सुसमाचार बंद। याद रखो, ये याद, ये स्मृति, ये एहसास कि प्रभु मेरे साथ है, दैट इज अनॉइंटिंग। वही अभिषेक है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु ने अपने लोगों को बुलाया, प्रभु ने ये कहा। इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम से कहा कि तुम्हें मैं आशीर्वाद बनाऊंगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उससे आशीर्वाद मिलेगा, जो तुम्हें अभिशाप देगा उससे अभिशाप मिलेगा। प्रभु ने मूसा से को बुलाया, निर्गमन अध्याय 3 वाक्य 12, मूसा को बुलाया और मूसा से क्या कहा? मूसा से कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह अभिषेक, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मूसा इस अभिषेक में बढ़ा। हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में मूसा ने प्रभु के सानिध्य को ढूंढा। वो पहाड़ पर चढ़ा, वो महसूस किया कि प्रभु हमारे करीब हैं। लाल समुद्र पार कर रहे थे, उस समय लोगों ने मुड़कर देखा तो उनका दुश्मन फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। सभी लोग घबरा गए, कहा कि मूसा तुम हमको इस लाल समुद्र में मरने के लिए आए। मूसा ने कहा घबराओ मत, तुम देखोगे। मूसा ने एहसास किया कि प्रभु मेरे साथ है। इसलिए मूसा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 14-16, मूसा प्रभु से कहता है, प्रभु यदि आप हमारे साथ ना चलें तो हमें भी आगे जाने की अनुमति मत दीजिए। यदि आप हमारे साथ ना चलें, स्वयं हमारे साथ ना चलें तो हमें भी आगे जाने की अनुमति मत दीजिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस, यानी यदि तुम्हारा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने मत दीजिए। यानी प्रभु का सानिध्य, उसकी शक्ति मूसा ने अनुभव किया था। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया था मूसा ने। छड़ी उठाया, पानी पर मारा, पानी 2 भागों में विभाजित हो गया। इसीलिए मूसा कहता है यदि तुम्हारा सानिध्य, तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें आगे जाने की अनुमति मत दीजिए, हम नहीं जाएंगे, हम मरना चाहते हैं पे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना जीवन कैसा जीवन है? आई डोंट नो। कितना दुखदायक जीवन होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जीवन कितना सुखदायक जीवन होगा। आपके बगल में एक तस्वीर रखी गई है, कौन सी तस्वीर है वो? संत अल्फोंसा की तस्वीर। ये कम से कम समझता हूं कि 20 साल तक बीमार पड़ी रही। जब 3 महीना मैं अपने कमरे में बंद था, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। अचानक मैंने याद किया बेचारी कितने महीने, कितने साल पड़ी रही। 20 साल तक बीमार पड़ी रही, तब भी इसके अंदर का अभिषेक मिटा नहीं। ये अभिषेक में बढ़ती गई। उस बीमारी की अवस्था में भी उसने महसूस किया कि प्रभु मेरे साथ है। ये एहसास ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 और 9,
योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 और 9 में प्रभु योशुआ से कहता है, जिस तरह मैं मूसा के साथ उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह मैं मूसा के साथ उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी। वचन में बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 8। मैं आपको कुछ चंद वचन सुना रहा हूं। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह प्रभु का वायदा है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। उसी तरह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 6 और 8, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 6 और 8, वहां पर मूसा अपनी जनता को बताते हैं, मरने से पहले तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये प्रभु का सानिध्य ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने पवित्र आत्मा के अभिषेक का एहसास किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में लिखा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जॉन चैप्टर 14 वर्स 17, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, वह तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है। कौन? पवित्र आत्मा। वो सत्य का आत्मा है, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर है। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हम प्रभु के सानिध्य में इन दिनों रहेंगे। इन दिनों हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। आप जहां कहीं भी जाएंगे, चलेंगे, फिरेंगे, देखिए इस आश्रम में कई प्रकार की साधनाएं होती हैं। फादर्स, सिस्टर्स और अन्य लोगों की भी साधना अंग्रेजी में होती है। उस साधना में मैं उनसे कहा करता हूं, आप इस समय से ये महसूस करें कि प्रभु आपके साथ है, आप प्रभु के सानिध्य में चल रहे हैं। मैं उनको बात करने नहीं देता हूं, न खाने के समय न कहीं बात करने की कोई अनुमति नहीं है। टोटल साइलेंस, पूर्ण मौन। और आपके साथ चलने वाले, आपके साथ रहने वाले उस प्रभु का एहसास कीजिए और उनसे बात कीजिए। अगर इतना आप सीख गए हैं तो आप बहुत कुछ पाए। तो लोग बोलेंगे हम पागल तो नहीं हो जाएंगे। कोई बात नहीं, बगल में पागल खाना है, हम संभाल लेंगे। एक बार मैं चल रहा था अकेले, यहाँ चलता हूँ तो मैं अकेले चलता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप चलता हूँ। तो एक जवान लड़की ने कहा कि आप क्यों अकेले अकेले चलते हैं, कुछ बात भी किया कीजिए। मैंने कहा, किसने कहा मैं अकेले चल रहा हूँ? मैं कहाँ अकेले चल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे प्रभु चल रहे हैं। मैं तो बात करते रहता हूँ, अधिकतर काम तो इसी तरह कर लेता हूँ। मेरी अधिकतर तैयारियां इसी तरह होती है। टेबल पर बैठकर तैयारी करने वाला इंसान मैं नहीं हूँ। मेरी तैयारी इसी तरह होती है। खाना खाते समय तैयारी होती है, चलते फिरते समय तैयारी होती है। तो आपसे अनुरोध करूंगा, आने वाले दिनों में इस साधना के दौरान प्रभु के सानिध्य का एहसास कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु जिंदा है, प्रभु मेरे साथ हैं, और प्रभु के साथ चलिए ना, प्रभु से बात कीजिए ना। आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितने सुंदर बन जाएगी। एक बहुत बड़े वक्ता हैं, आप जानते हैं, बेनी हिन, कनाडा के रहने वाले हैं। लेकिन पहले जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिला था, हजारों लाखों की संख्या में उनके चारों ओर इकट्ठे होते थे। उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। एक किताब है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा गुड मॉर्निंग, नमस्ते पवित्र आत्मा। वो लिखते हैं कि मैं हर समय महसूस करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आज प्रभु यीशु हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा है। प्रभु यीशु हमारे साथ कैसे हैं? आत्मा में ना। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु शरीर में थे, आज प्रभु यीशु आत्मा में हमारे साथ है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे अंदर है।
तो प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा में हमारे साथ है। आने वाले दिनों में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति के एहसास करना हो। उसके लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। एक दो बहनें अभी मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको लिखना नहीं आता है। मैंने कहा लिखने कौन बोला है लिखने के लिए? कौन बोला आपको लिखने के लिए? मत लिखिए, आत्मा में लिखिए, बस काफी है। आत्मा में लिखिए। वास्तव में वही तो बताया गया है कि नए विधान आत्मा में लिखा जा रहा है। पुराना विधान पाटी पे लिखा गया था मूसा के द्वारा, लेकिन नया विधान आत्मा में लिखा जा रहा है। आप देखेंगे आने वाले शनिवार को यहाँ पे पूरा भरा रहेगा, काफी लोग आते हैं। और हमारी कई बहनें जो गांव में जाती हैं, सुसमाचार का प्रसार करती हैं, वह बहनें अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गई ही नहीं हैं, उनको लिखना पढ़ना आता नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा में प्रभु का वचन लिखा गया है। विधि वरण ग्रंथ के अध्याय 6 में क्या लिखा हुआ है कि जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वाक्य 6 से लेकर, जो वचन मैं तुम्हें सुना रहा हूं अपने हृदय पर अंकित रखो। कहां पे अंकित रखना है? कहां पे अंकित रखना है? कॉपी में लिखिएगा। अच्छी बात है, जो लोग लिख सकते हैं कॉपी में लिखिए, जाके बाद में जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं और फिर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा कि अपने हृदय पर अंकित रखो। अच्छा, ये महसूस करने के लिए कि प्रभु हमारे साथ है, मेरे साथ है, कि आपको पढ़ने लिखने की जरूरत होती है? जरूरत होती है? कोई जरूरत नहीं होती है। आप ये महसूस करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे, जो भी करेंगे आनंद के साथ, ठीक है? दुख नहीं होना चाहिए। दुखी मतलब गड़बड़ है। आनंद के साथ ये महसूस करेंगे कि प्रभु मेरे साथ है, और प्रभु आपसे बातें करेंगे। कभी बात सुनिए, कभी उनसे बोलिए जो आप मुझसे बोलना चाहते हैं। मेरे कमरे के सामने आके फलाने फादर के पास, उस भाई के पास, इस भाई के पास जाके बोलना चाहते हैं, वो प्रभु से बोलिए ना, मजा आएगा। मैं बहुत कम लोगों के पास जाता हूं। मैं जो बोलता हूं प्रभु के सामने बोलता हूं, प्रभु ऐसे ऐसी 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 बात है, और कुछ समय के बाद प्रभु जवाब भी दे देंगे आपको, अच्छा खासा जवाब। कभी कभी मैं बोलता हूँ प्रभु ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ, उसको जाके डांटूं? बोलता है नहीं, चुप, अभी तुम मौन रहना, बस सब मैं संभाल लूंगा। तू मौन रह, मैं संभाल लूंगा। तो प्रभु की उपस्थिति ही पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और आने वाले दिनों में इस उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु आपको सामर्थ्य से भर देंगे, प्रभु आपको शक्ति से भर देंगे। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14। एजेकियल अध्याय 37 वाक्य 14 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में, शाबाश, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हमें पवित्र आत्मा मिलने पर हमें जीवन आ जाएगा। ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में अपने प्राण वायु फूका और वो सजीव तत्व बन गया। वचन में लिखा हुआ है, वो मिट्टी का पुतला जब प्राण वायु ईश्वर ने उसके अंदर फूका, वो सजीव तत्व बन गया। हाथ पैर चलने लगे, हाथ मुंह चलने लगा, देखने लगा, चलने फिरने लगा, सोचने लगा। बहुत सुंदर प्रतीक है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिलेगा, यही होगा, आप सजीव तत्व बन जाएंगे। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप सजीव तत्व बन जाएंगे, आपके अंदर जीवन आ जाएगा, आपकी निर्जीवता बदल जाएगी। मेरे पैर टूटे हुए थे, 1 महीने में मैं मंच पे आ गया। उससे पहले आ गया ना, उससे पहले आ गया, व्हील चेयर पर बैठकर उससे पहले आ गया। मैंने कहा मेरा पैर टूटा है, टांग टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूं। मेरी टांग टूटी है, मैं नहीं टूटा हूं। हमारी समस्या जब टांग टूटती है तो हम भी टूट जाते हैं।
अरे टांग ना टूटी है, तू काहे टूट रही है? तेरा प्रभु तेरे साथ है। तो प्रभु की उपस्थिति में रहिए मेरे भाई और बहनों। इन दिनों प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा का अभिषेक है, और प्रभु की उपस्थिति पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर सामर्थ्य से भरेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8, बहुत सुंदर वचन है, आप बार बार सुने हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। जब तुम्हें अभिषेक मिलेगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 में, 1 सैमुएल चैप्टर 16, दाऊद को अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का अभिषेक। अगले अध्याय में वाक्य 17 में वो दाऊद छोटा लड़का जाकर एक बहुत बड़े वीर योद्धा गोलियत को मार गिराता है एक चिकने पत्थर के सहारे। यह अभिषेक का सामर्थ्य है। अगर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, कुछ भी हो आपके जीवन में, आपके अंदर जीवन आ जाएगा। आप टूटेंगे नहीं, आप मजबूत होंगे। इन दिनों पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए और प्रभु की उपस्थिति में रहिए। चलते फिरते समय इधर उधर बात ज़्यादा मत कीजिए। ये जो मुंह है बहुत ज़्यादा फटा हुआ है, इसको तो छोटा करना चाहिए था प्रभु को। इतना फटा हुआ है कि इतनी आवाज़ होती रहती है, अनावश्यक बातें बोलते रहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तब भी हम बोलते रहते हैं। हम पवित्र आत्मा से बात करें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, उपस्थिति में प्रभु के साथ बात करें, प्रभु के उपस्थिति में आनंद मनाएं, प्रभु की स्तुति करें बराबर। यहाँ पर बराबर स्तुति की जाती है। आपसे अनुरोध करूँगा जोर से मुंह खोल कर स्तुति करना, ठीक है ना? हाँ, कुछ लोगों को डर लगता है ऊपर करने को, इतना करते, इतना नहीं, पूरा खुल के स्वतंत्र होकर, ठीक है ना? और मुंह खोल कर कुछ लोग बोलते हैं प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर स्तुति करना हो। जब आप स्वतंत्र होकर स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाएगा। इसका ख्याल करना, बिल्कुल स्वतंत्र हो जाइए। आने वाले दिनों में स्वतंत्र होकर प्रभु के सानिध्य का अनुभव करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए जीवन जिएंगे। जो लोग रोज ही बोल सकते हैं बराबर रोज ही बोलेंगे, चलते फिरते समय, हर समय। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। हमारी आवश्यकता है पवित्र आत्मा का अभिषेक, और मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। अपने हृदय को खोलिए इस समय, प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं तेरा अभिषेक चाहता हूं, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है प्रभु। मैं टूटा हूं, मैं अशांत हूं, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान रहता हूं, मैं बहुत ज्यादा विचलित हो जाता हूं, मैं बहुत ज्यादा प्रलोभन का शिकार बनता हूं, मेरे अंदर आत्म संयम नहीं है, मैं नियंत्रित नहीं हो पाता हूं, मैं रोते रहता हूं, मैं परेशान रहता हूं। पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, तेरे अभिषेक की जरूरत है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे अपने अभिषेक से भर दे। आई वॉन्ट टू बी अनॉइंटेड बाई यू होली स्पिरिट। अपने सिर को सीधा रखिए, हाथ को खुला रखिए। कीप योर हेड स्ट्रेट एंड योर पाम्स ओपन। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया,
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु तो हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, 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 छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु तो हालेलुया। गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाथ उठाते हुए का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, 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 आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु सब मिलकर गाएंगे, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर विश्वास के साथ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर गाएं, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। मिलकर राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सब मिलकर राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आइए स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। ये पवित्र समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा आपकी ओर बह रही है। आपने पवित्र वचनों को सुना है, प्रभु की स्तुति की है। अब स्वयं प्रभु अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। पूरी बाइबल में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने में समर्थ है। इस्राएली जनता के बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले प्रभु आज वही प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, कार्य करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, आंखें बंद रखिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, सारी व्यस्तताओं को दूर करके पूरी तरह से इस आराधना में भाग लीजिए। आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ जाए।
संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 8 में, जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा के साथ जुड़िए। इस समय आंख बंद कीजिए, हृदय को एकाग्र कीजिए, पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर इस समय प्रभु की आराधना और स्तुति कीजिए। प्रभु यीशु हमारी स्त्री से कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। हम अपने अंतस्थल से प्रभु की आराधना करें, हमारे हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना करें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग मुख से मेरी आराधना करते हैं लेकिन इनका हृदय दूर है, इनका हृदय मुझसे दूर है। हम अपने हृदय को प्रभु के सामने, हम प्रभु के करीब ले आए, प्रभु के साथ जोड़िए, प्रभु के साथ इस समय रिश्ता जोड़िए। अपने जीवन की परेशानियों को प्रभु के सामने आप ला चुके हैं, अब इस समय प्रभु के साथ जुड़िए। हृदय खोल कर इस समय प्रभु के साथ जुड़िए, हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ, स्वर्ग के सभी सेना के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारे मानव जाति के साथ तेरी आराधना करता हूँ, सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। इस सत्संग में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के साथ मैं तेरी आराधना करता हूँ। मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए प्रभु, मेरी आत्मा तुझ में लीन हो जाए। ये सच्चाई है, जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मेरे जीवन में आइए, मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। इस समय अपने हृदय को प्रभु के साथ जोड़िए। इस समय सारी बातों को भूल जाइए, प्रभु की आराधना में लग जाइए। मन हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए, सच्चाई और आत्मा से प्रभु की आराधना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, मैंने तेरी ओर आंखें उठाई, आंखें उठाई तेरी ओर तेरी ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह दासों की आंखें जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, 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 वही मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों।
मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे प्रभु यीशु इसी बात को दोहराते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र बनाया है। हम मांग भी सकते हैं या ना मांग भी सकते हैं। हम मनुष्यों के लिए अच्छा है कि हम ईश्वर से मांगे। क्यों? क्योंकि हम दुर्बल हैं, हमारी सीमाएं हैं, ये सच्चाई है। कितने ही धनी क्यों ना हो, आपकी सीमाएं हैं। कितने ही आप स्वस्थ क्यों ना हो, आपकी सीमाएं हैं। कितने ही आपके अंदर प्रतिभाएं हैं, आपकी सीमाएं हैं। और हम सभी लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हमारे अंदर सीमाएं हैं। हम दुर्बल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम गिर जाते हैं। हम अपने आप को कितने ही पवित्र क्यों ना समझें, ऐसे समय होते जब हम लोग गिर जाते हैं। यानी हम अपने में अपूर्ण हैं, हम अपने में दुर्बल हैं। प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर हम अपने जीवन में जब हम सशक्त हैं, अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर ईश्वर का तिरस्कार करके जीवन जीते हैं। सोचते हैं मैं जी लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं संभल सकता हूं, मेरे अंदर शक्ति है, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। लेकिन हमारी शक्तियां टूट जाती हैं, तब हम प्रभु के पास आते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में आपने सुना है उस नारी के बारे में जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वचन में लिखा हुआ है, वैद्य पर वैद्य से के पास जाने से उसकी स्थिति और खराब हो गई और उसके पास अभी कोई संसाधन नहीं था, कोई पैसा नहीं था। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो वो प्रभु के पास आती है और प्रभु से उसको चंगाई प्राप्त होती है। ये हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। यानी हमारे पास जो कुछ है वो समाप्त हो सकता है, इसीलिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। हम प्रभु के साथ मिलकर जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं, बुलाए गए हैं। हर विश्वासी को सत्य को जानना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रभु ने हमें शक्ति दी है प्रार्थना द्वारा। हमारी प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। परिस्थितियों को बदलने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ा शस्त्र है। प्रभु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। शैतान से लड़ने के लिए, कठिन परिस्थितियों में जूझते समय उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए एक जबरदस्त औजार है, शस्त्र है प्रार्थना। लूकास अध्याय 21 उसके वाक्य 34 से 36 तक प्रभु कहते हैं, प्रार्थना करते रहो, जाग कर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आ जाएंगी। ऐसा ना हो कि वो फंदे की तरह तुम्हारे ऊपर गिर पड़े। इसीलिए तुम बराबर प्रार्थना बनाए रखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत बड़ा महत्व देना है और ये विश्वास करना है कि हमारी प्रार्थनाओं से परिस्थितियां बदल सकती हैं और हमें अपनी प्रार्थनाओं को विश्वास के जरिए, विश्वास के साथ बरकरार बनाए रखना है, बनाए रखना, बराबर दृढ़ बने रहना है। जैसा कि लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में प्रभु ने कहा है, प्रार्थना करना है बिना हारे, बिना हताश हुए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परिस्थितियां हम बदलेंगी प्रभु की शक्ति के द्वारा, और प्रभु की शक्ति को मांगने और पाने के लिए एकमात्र माध्यम विश्वासपूर्ण प्रार्थना है। आंखें बंद कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। सबसे पहले मेरी दुर्बलताओं का एहसास कराइए। ये एहसास कराइए कि मैं अपने में अपूर्ण हूं, मैं टूट सकता हूं, मैं गिर सकता हूं, मैं बर्बाद हो सकता हूं। मुझे तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए।
तो तेरे सामने गिड़गिड़ाने के लिए कृपा दीजिए, तुझे अंगीकार करने के लिए कृपा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए कृपा दीजिए, तेरे सामने आने के लिए कृपा दीजिए, ये विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि मेरी प्रार्थना के द्वारा परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियों को कोसने के बजाय, लोगों को दोषी ठहराने के बजाय मैं प्रार्थना में समय बिता सकूं। प्रार्थना कीजिए इस समय प्रभु से कि प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, हर परिस्थिति में तेरे पास आने के लिए कृपा दीजिए, तेरी ओर अपने हाथ और हृदय उठाने के लिए कृपा दीजिए। जैसा कि तेरे वचन में लिखा हुआ है, शिकायत करना बंद करें और अपने हृदय और हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, इसके लिए कृपा दीजिए, सुकृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय खोलकर प्रार्थना कीजिए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना मुझे सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। जीवन की हर परिस्थिति में, जीवन की हर परिस्थिति में मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। कठिनाइयों का सामना करते समय कठिनाइयों का सामना करते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। टूटते समय, टूटते समय, निराश होते समय, निराश होते समय, परिस्थितियां बिगड़ते समय परिस्थितियां बिगड़ते समय मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। दूसरों के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु, 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 प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में इस समय हम लोग रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए काफी समय बिताया था। प्रभु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। रोगी यीशु के पास लाए जाते थे। बड़ी संख्या में यीशु के पास रोगी लाए जाते थे। रोगियों ने यीशु को स्पर्श किया या यीशु ने उनको स्पर्श किया। यीशु ने शब्द मात्र से उनको चंगा किया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रभु से चंगाई प्राप्त की क्योंकि उनके शरीर से अनुग्रह बह रहा था। वचन में लिखा वो सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था। अनुग्रह बह रहा था, यीशु के शरीर से शक्ति बह रही थी। वही यीशु अभी भी इस समय कार्य कर रहे हैं। उसी यीशु ने हमें आदेश दिया है कि हम यीशु के नाम पर रोगियों के लिए प्रार्थना करें। उसी यीशु ने हमारे लिए ये आदेश के रूप में दिया है और हमें सामर्थ्य भी दिया है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य दिया, अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु ने न केवल चंगाई दी बल्कि अपने शिष्यों को भी चंगाई देने का कार्य दिया, सौंपा। उसके साथ साथ उनको सामर्थ्य भी प्रदान किया। उसी यीशु के ऊपर विश्वास के द्वारा आज भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। आप हमारे बीच में जो रोगी हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। सबसे पहले बोलना, प्रभु यीशु मेरा रोग मैं तेरे हाथ में दे देता हूं। कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु समय अपने रोग को उसकी सारी कठिनाइयों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। क्या कारण है मैं नहीं जानता, उन सारे कारणों के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मेरे अपराधों को क्षमा कर यीशु। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे रोगों के लिए एक कारण मैं स्वयं हूं। मैंने पाप किया, अपराध किया। मैं अपने पापों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यीशु मुझ पर दया कर, मेरे कलंक को मिटा दीजिए यीशु। पाप के कलंक को मिटाइए, मुझे नम्र बनाइए। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं यीशु, मुझ पर दया कर। तू संसार का मुक्तिदाता है। तू हमें पाप से बचाने आया है, पाप के बोझ से छुटकारा देने आया है। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दीजिए, समर्पित कीजिए। बोलिए, प्रभु
तू ही एकमात्र मेरा सहारा है, तू ही एकमात्र मेरा सहारा है। मेरे दर्द पीड़ा को मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ यीशु, समर्पित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु के हाथ में समर्पित करना मेरे भाई मेरी बहन। अपनी दर्द पीड़ा शरीर के रोग को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय विश्वास कीजिए कि यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं। जिस तरह उस कोढ़ी ने सुसमाचार में कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, उसी तरह अपने हृदय में इस समय बोलिए, यीशु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। अपने आप को समर्पित करना, इस समय हृदय खोलना, अपने आप को समर्पित करना, हृदय खोलना, हृदय की गहराई से समय प्रभु की स्तुति करते जाना, अपने रोग के लिए पीड़ा के लिए स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना, स्तुति करते जाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 डिलीवरेंस 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 चंगाई 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 आजादी आजादी आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत आशीष है, उससे पहले कुछ सूचनाएं हर रविवार को देता ही हूँ। सबसे पहले मातृधाम रेडियो ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, ज़रूर लें और उसको सुने, आशीष पाएं। दूसरी बात, हर रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा, ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंगलवार को युवाओं के लिए शाम को 5 बजे और शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को ये सत्संग 12 बजे दोपहर को। इसके अलावा सुबह हर रविवार को मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, आशीष पाइए। इस बात को नहीं भूलना कि आपको साक्ष्य देना ज़रूरी है। अगर आप लिखना नहीं जानते हैं तो फ़ोन करके बताइए, हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों को फ़ोन करके बोलिए, उनसे कहिए कि संदेश दीजिए स्वामी जी को, ताकि ये साक्ष्य दे सकें। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मोबाइल में कमेंट सेक्शन है। कमेंट सेक्शन में प्रार्थना नहीं मांगी जाती है। कमेंट सेक्शन में आप ये लिखेंगे कि इस प्रार्थना के द्वारा आपका क्या अनुभव है, इस वचन को सुनने के बाद आपको क्या ख्याल आया है, इत्यादि इत्यादि कमेंट देना है, यानी आपका अनुभव बताना है। आइए हम इस समय आशीष पाएंगे। आशीष के समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा लेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, धारण करें, उन सबको चंगाई मिले, अबदूतों से छुटकारा मिले, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा मिले। प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। जो भी इसे धारण करें, जो भी इसे धारण ग्रहण करें, ग्रहण करें, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से रोगों से मुक्ति पाए। मुक्ति पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। रोगियों को दिया चंगाई, सारे दुखों को मेरे मिटाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया। अब शांति दिल में जगाया, प्रभु तूने वादा निभाया। प्रभु तूने वादा निभाया। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। कहता हूँ तुझको मैं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम। बार बार करता हूँ तुझको प्रणाम, बार बार